तो अखिलेश तुम भी लो एक नारियल और एक मिठाई का डिब्बा। लेकिन मोदी इंस्पेक्टर जी ये सम्मान तो हमें आपके लिए करना चाहिए, आप उल्टा हमें सम्मानित कर रहे हैं। नहीं केजरीवाल जी ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जिस गांव में भी ड्यूटी करने के लिए जाता हूँ पहले उस गांव के सम्मानित और अच्छे लोगों से पकड़ बनाता हूँ। अब देखो इस गांव में मेरी नई नई ड्यूटी लगी है, यहाँ पर मैं कल ही आया हूँ तो मैंने आते ही पूछा इस गांव में कौन कौन लोग हैं जो अच्छे व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। तो लोगों ने आप चारों का नाम बताया तो मैं सुबह ही एक एक मिठाई का डिब्बा और एक एक नारियल लेके आपके पास चला आया। मोदी इंस्पेक्टर जी ये तो आपका बड़प्पन है जो हमारे लिए इतना कर रहे हैं। अरे ये हमारा गांव है, हमें आपकी खातिरदारी करना चाहिए, आप यहाँ पर आए हुए हैं। नहीं लालू जी आज से ये मेरा भी गांव है, इस गांव की सुरक्षा अब मेरे हाथ में है। वैसे मोदी इंस्पेक्टर जी एक बात बताओ, इस मिठाई के डिब्बे में मिठाई कौन सी है, गुलाब जामुन है या बर्फी है, ये बताओ। योगी जी इन मिठाई के डिब्बे में ना बर्फी है ना गुलाब जामुन है, सब में लड्डू है 5-5। और मेरे लिए कोई भी सेवा हो आप सब लोग तुरंत मुझे बताना, मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूंगा और आपकी और गांव वालों की सेवा करना कानून का हक है। अखिलेश अब तुम्हें लड्डू और नारियल मिल गया, एक जाके कुर्सी ले आओ मोदी इंस्पेक्टर जी के लिए बैठने के लिए। वैसे मोदी जी एक बात बताओ, आप कहीं पे ड्यूटी करने के लिए जाते हैं कितने दिन के लिए वहाँ पे रहते हैं? लालू जी वैसे तो मैं लंबा नहीं टिक पाता कहीं पे, 1 महीना और 2 महीने में मेरा ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन मोदी इंस्पेक्टर जी एक बात बताइए, इतनी जल्दी आपका ट्रांसफर क्यों कर दिया जाता है? जहाँ तक आपके बारे में सुना है आप तो एक अच्छे पुलिस वाले हैं। अखिलेश जी इसीलिए तो मुझे जल्दी जल्दी ट्रांसफर कर दिया जाता है। मैं अच्छा पुलिस वाला हूँ, मैं अपना पूरा काम ईमानदारी से करता हूँ और सारे देश के पुलिस वालों को अपनी ईमानदारी से काम करना चाहिए। लेकिन मोदी इंस्पेक्टर जी 5-5 लड्डू कम है, थोड़े से लड्डू और दे देते आप हमें। लालू जी आप भी बेतुकी बात कर रहे हैं, अभी तो कह रहे थे इसकी क्या जरूरत है, अब मुझसे कह रहे हो कि 5 लड्डू कम है। अगर आपको 5 लड्डू कम लग रहे हैं मुझे डिब्बा वापस कर दो, किसी और गांव वाले को दे दूंगा। मैं जितनी विनम्रता से बात करता हूँ उतनी ज्यादा सख्त भी हूँ मैं। अब मैं चलता हूँ, मेरी ड्यूटी का वक्त हो रहा है। लालू जी जल को मेरे हाथ में पकड़वाओ, मेरे हाथ में जल्दी से दो। एक तो आप दौड़ते बहुत हल्के हल्के हो, अपनों को डाक कावड़ को 20 घंटे में पूरा करना है। शिवराज सिंह जी आप कैसे मुस्कुरा रहे हो, जल्दी से मोटरसाइकिल से आगे जाकर खड़े हो क्योंकि 100 मीटर के बाद आपको मुझसे जल लेकर दौड़ना है। राहुल तुम बहुत दूर आकर खड़े हुए, क्या बीच में एक बंदा खड़ा होना भूल गया? भागते भागते बिल्कुल मैं थक गया। डाक कावड़ भी बड़ा कठिन कावड़ यात्रा होती है, लेकिन करना तो है, भोले के लिए हम कुछ भी करेंगे। राहुल तेजी से दौड़ो, समय कम बचा है, अपनों को इस जल को जल्द से जल्द भोले के मंदिर पर जाकर चढ़ाना है, जल्दी भागो। राहुल कम से कम दौड़ना तो शुरू करो तेजी से, तुम्हें मालूम होना चाहिए डाक कावड़ में रुकना बिल्कुल नहीं होता है। तेजी से दौड़ो, मैं आगे जाकर खड़ा हो रहा हूँ और इस जल को मुझे दे देना। देखो मोदी जी कितनी तेजी से अकेले दौड़े जा रहे हैं। मोदी जी इस डाक कावड़ में आपके साथ कौन कौन है? शिवराज सिंह जी मेरी इस डाक कावड़ यात्रा में मेरे साथ केजरीवाल जी, अमित शाह जी, नीतीश कुमार जी हैं। राहुल तुमने कितने घंटे में अपनी इस डाक कावड़ यात्रा को पूर्ण करने के लिए संकल्प लिया है? मोदी जी हम तो 20 घंटे में अपनी इस डाक कावड़ को पूर्ण करना चाहते हैं, आप कितने घंटे में पूर्ण करना चाहते हैं? राहुल हम तो अपनी इस डाक कावड़ यात्रा को 16 घंटे में पूर्ण करेंगे। वैसे जिस तरीके से मैं भाग रहा हूँ इससे जल्दी भी पूर्ण हो सकती है ये यात्रा। एक बार सब लोग जोर से बोलो, बम बम बोले, बम बम बोले। अरे अखिलेश तुम तो बहुत पीछे थे, बड़ा तेजी से दौड़ रहे हो, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। तुमने इस डाक कावड़ यात्रा को कितने घंटे में पूर्ण करने का संकल्प लिया है और तुम्हारे साथ कौन है? मोदी जी मेरे साथ वो देखो पीछे मोटरसाइकिल से योगी जी आ रहे हैं और हमने इस डाक कावड़ यात्रा को हरिद्वार से भोले के मंदिर तक इस जल ले जाने के लिए 12 घंटे का संकल्प लिया है। योगी जी जल्दी से तेजी से आओ, आगे जाकर खड़े हो। अखिलेश थोड़ी दूर दौड़ो तो, अभी तो मैंने अपने हाथ से जल तुम्हें दिया है। आगे देखो राजनाथ सिंह जी खड़े हुए होंगे, उन्हें ये जल पकड़ा देना, उसके बाद तुम मोटरसाइकिल पकड़ लेना, आगे जाकर मैं खड़ा हो जाऊंगा। अपनों को इस डाक कावड़ यात्रा को सबसे जल्दी पूर्ण करना है। राहुल योगी जी आम का सीजन चल रहा है, मैंने सोचा 1 किलो आम ले आता हूँ, आम खाने का बहुत मन कर रहा है। आम क्या रेट बेच रहे हो? लेकिन मोदी जी एक बात समझ में नहीं आती, ना आप मेरी दुकान पर बैठे हुए न योगी जी की दुकान पर बैठे हुए, आप तो बीच में बैठ गए और दोनों से रेट पूछ रहे हो। अरे मेरी दुकान पे आओ तो मैं अपनी दुकान का रेट बताऊंगा, या फिर योगी जी की दुकान पर जाओ। अरे राहुल योगी जी अपने अपने आमों के रेट बताओ,
जिसका आम अच्छा होगा और सस्ते दाम में होगा उसका खरीद लूंगा। वैसे राहुल, जो तुम्हारे सामने आम रखी हुई है, इस आम को क्या बोलते हैं? एक तो आम की वैरायटी इतनी होती है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कौन सा खरीदूं कौन सा नहीं खरीदूं। अरे मोदी जी, आम कौन सा खरीदोगे? इधर आओ मेरी दुकान पर, मैं तुम्हें चौसा आम देता हूँ, मजा आ जाएगा खाकर। आ जाओ, ले लो 1 किलो आम, सस्ता लगा दिया है, 20 रुपए किलो। अरे नहीं मोदी जी, चौसा आम मत लेना, चौसा आम खाने में मजेदार नहीं होता है। ये देखो, मैं दशहरी आम बेच रहा हूँ, दशहरी आम खरीद लो। सुबह से 5 क्विंटल आम बेच चुका हूँ, आप भी ले लो। अरे राहुल, कोई मैं 5 क्विंटल आम थोड़ी लूंगा, मुझे सिर्फ 1 किलो आम मिल जाए मेरा काम हो जाएगा, खा लूंगा घर जाकर। लेकिन तुम दोनों ने कंफ्यूज कर दिया, योगी जी ने और राहुल तुमने, कि चौसा आम खरीदूं या दशहरी आम खरीदूं। मोदी जी, एक सलाह दूंगा आपको, सबसे अच्छा आम लंगड़ा आम होता है, लंगड़ा आम खरीदो। चलो राहुल, लालू जी की बात मानता हूँ, 1 किलो लंगड़ा आम दे दो। अरे लालू जी, आप भी मेरी दुकान पर बैठे बैठे उल्टा मेरे ग्राहक को ही बहका रहे हो, ये कोई बात है? अरे कोई मेरे पास लंगड़ा आम है थोड़ी, मैं तो दशहरी आम बेच रहा हूँ, और तुम मोदी जी से कह रहे हो कि लंगड़ा आम खरीद लो, ये कोई बात है? इस तरीके की बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। लालू जी, मेरी दुकान पर बैठना है अगर तो सही से बैठो। योगी जी की दुकान पर देखो, अखिलेश बैठा रहता है, चुपचाप बैठा रहता है, कुछ नहीं बोलता। मोदी जी, कहाँ लंगड़ा उंगड़ा आम खाओगे, दशहरी आम खा लो। मोदी जी, राहुल आधा सही बोल रहा है, आधा गलत बोल रहा है। सही ये बोल रहा है कि लंगड़ा आम मत खाओ, और गलत ये बोल रहा है कि दशहरी आम खाओ। तुम ना लंगड़ा खाओ ना दशहरी खाओ, तुम चौसा खाओ जो मैं बेच रहा हूँ। योगी जी, राहुल तुमने मुझे घोर चिंता में डाल दिया। ऐसा करो, जब मैं दोनों की दुकान के बीच में बैठा हूँ तो दोनों से ही आम खरीद लेता हूँ। योगी जी, आप आधा किलो चौसा दे दो, और राहुल तुम आधा किलो दशहरी आम दे दो।